आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। और चूंकि प्रतिष्ठा की बात है और खुद संविधान जो है वो इंसान हर व्यक्ति को, भारत के सभी व्यक्तियों को प्रतिष्ठा का अवसर देता है। और ठीक इसी तरह से प्रतिष्ठा का अवसर सुप्रीम कोर्ट जैसी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो कि न्यायालय जैसी बहुत सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको भी सम्मान का अवसर देता है, उनको भी आत्मसम्मान प्रतिष्ठा का अवसर देता है। और इस प्रतिष्ठा के अवसर पर अगर कहीं पर कोई भी आक्षेप आता है, इस पर कोई उंगली उठाता है या इसे कोई कम करने की कोशिश करता है, तो स्वाभाविक रूप से वो दंड का भागी होता है, जो भारत का कानून है। भारत के कानून के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर सभी को एक समान अवसर मिला हुआ है, जिसमें आम इंसान, आम नागरिक भी आते हैं और ऐसी संस्थाएं भी आती हैं जो सरकारी संस्थाएं हैं, सार्वजनिक संस्थाएं हैं, भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा पर सवाल जब उठा है तो इस पर बहुत सारी बातें हो रही है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील आर भारत जी भी हैं इस वक्त। भारत साहब, ये बताइए कि आपके अनुसार, जो चाहूंगा कि प्रशांत भूषण के मामले में आपकी क्या राय है? क्योंकि बाबा साहब ने जो हम लोगों को संविधान दिया है जी। इस संविधान के देश आजाद हो गया, लेकिन संविधान की ओथ लेकर के यहाँ असंवैधानिक काम होता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, बाबा साहब ने सबको जीने का अधिकार दिया है, चाहे जुडिशरी हो चाहे किसी भी अभियान। जहां तक जुडिशरी की बात है, जुडिशरी में सबको एक ही प्रभुत्व के लोग का पूरा, जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक देश के 250 फैमिली का कब्जा रहे जी। और उन्हीं लोगों की, चाहे कुछ भी हो, सत्ता उन्हीं की चली आ रही है। चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, चाहे कितने भी वरिष्ठ हो, जब तक आप उनके रिश्तेदार, भाई भतीजे नहीं होंगे तब तक आपको यहाँ सुनवाई नहीं होगी। और जहां तक न्यायपालिका की बात है, न्यायपालिका में बैठे हुए लोग, ये जितने बैठे हुए लोग हैं, ये सब केवल जो गरीब लोग हैं, तबके के लोग हैं, उन्हीं के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जो बड़े लोग हैं उनके खिलाफ इनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि उनके खिलाफ कोई ऑर्डर पास कर दे। जहां तक न्यायपालिका के, आज तक मैं भी 20 ईयर्स यहाँ प्रैक्टिस करते हो गया है, मैं तो यहाँ के भली भांति जानता हूँ कि यहाँ क्या है। ऊपर से तो कुछ है, नीचे से दिखावा, ऊपर से कुछ होता है, नीचे कुछ होता है। चाहे हमारे जुडिशरी में आप बोल नहीं सकते, आपको केवल सुप्रीम कोर्ट का एक अभिन्न पावर दो है, इनका पावर, उसी पावर के बदौलत चाहे जुडिशरी का कुछ भी हो, सबको सत्यानाश कर दिए हैं। जुडिशरी में अगर सबको हिस्सेदारी मिल जाए तो सब भी संविधान की गरिमा को कायम कर सकते हैं। लेकिन ये लोग संविधान की ओथ लेते हुए भी, संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान के अगेंस्ट ही इनका ऑर्डर पास होता है। चाहे आज से नहीं, कुछ दिन पहले जुडिशरी में कुछ न्याय जस्टिस आया करते थे जिनके अंदर कुछ न्याय की भावना होती थी, लेकिन आज कम से कम नहीं 10 साल से जुडिशरी में खुलेआम जजेस, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, खुलेआम जजेस रिटायर होते हैं, स्टेज पर आते समय तुरंत एलिगेशन उनका पहला होता है, जुडिशरी करप्ट है। अगर जुडिशरी करप्ट है तो जुडिशरी करप्ट है, किसको सुधारेगा कौन? ओथ लेने वाले आप हैं, जब तक आप सर्विस में रहते हो तब तक तो जुडिशरी अच्छी है। जब जुडिशरी आप रिटायर होने लगते हो तब जुडिशरी पर इलेक्शन लगाने लगते। यहाँ तक अभी आप 3 जजेस खुद बोले हैं, जुडिशरी मीडिया में आकर आए हैं कि जुडिशरी करप्ट है, यहाँ पर ये है, लेकिन वही जज बिक जाते हैं। हमारे यहाँ न्यायपालिका में ये है कि अब न्यायपालिका नहीं रह गई है, यहाँ पोस्ट, हम रिटायर होंगे, हमको कोई पोस्ट मिल जाए, जो न्यायपालिका की ध्वजियां उड़ा रहे हैं। यही मेन कारण है कि न्यायपालिका में आम आदमी को जस्टिस नहीं मिल सकता, चाहे कोई भी हो। हम गरीब से ज्यादातर तो न्यायपालिका में गरीब के ही मैटर आते हैं, बड़ों को तो मैटर तो सब ये लोग हजम कर जाते हैं, और वही लोग जो इनकी सपोर्ट करते हैं उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज भी बनाया जाता है, इन्हीं की फैमिली को जज बनाया जाता है। कहानी ये है। जहां तक न्यायपालिका की बात है, न्यायपालिका में यही बैठे लोग, चंद लोग
250 फैमिली पूरी इंडिया की जो कब्जा कर रखे हुए हों, हायर जुडिशरी से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। स्टेट में जो कंपटीशन होता है उसमें तो लड़के अपना हक निकाल लेते हैं कि उनका आरक्षण है, उस आधार पर उनकी पोस्टिंग हो जाती है, लेकिन उनको जो जज बनते हैं स्टेट से, उनका प्रमोशन रोका जाता है कि ये हाई कोर्ट न जा सके। इस आधार पर तमाम एलिगेशन लगा करके उनके सीआर को खत्म कर दिया जाता है। जो हमारे मतलब हमारे समाज के लोग हैं, एससी ओबीसी हैं, जो पीसीएसजे जुडिशरी में पास होते हैं, उनको आगे जाने के लिए भी रोका जाता है। तमाम चीजें हैं। इस पर बाबा साहब के दिए हुए संविधान को जब से देश आजाद हुआ है, पार्लियामेंट में तो सांसद विधायक मिल गए हैं, लेकिन जुडिशरी में अभी अपने समाज का कोई भी व्यक्ति बहुत ही मेहनत करके भी आता है। हमारे, मैं तो उस हृदय से उनका आभार हूँ, हमारे महामहिम के आर नारायण जी ने, जिन्होंने अपने उस क्वालिफिकेशन को, जो कि बाबा साहब के दिए हुए अधिकार को अपने तहत प्रूव किया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में 6 महीने चला था। जब एएस आनंद ने, केजरीवाल कृष्ण साहब का जब अपॉइंटमेंट होने को हुआ, तो एएस आनंद ने खुलेआम के आर नारायण से बगावत किया था। मुझे याद है 6 महीने पूरे 2 पेज पेपर के जितने निकलते थे, उस समय तो टीवी और ये सब थे नहीं, जो पेपर निकलते थे 2 पेज में के आर नारायण वर्सेस एएस आनंद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ। एट लास्ट महामहिम राष्ट्रपति ने जिद कह दिया, जब तक यहाँ एक एससी को नहीं लाएंगे तब तक हम साइन नहीं करेंगे। देखिए पावर ये होता है, अगर आप अपने पावर का यूज करेंगे तो पावर, हम अपने अधिकार को मिल सकता है, लेकिन आज उन्होंने उस पावर का यूज किया, तब केजरीवाल कृष्ण साहब का अपॉइंटमेंट हुआ। अकेले व्यक्ति ओथ लिए थे। तो ये होता, अभी भी हमारे राष्ट्रपति बने हुए हैं गोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी हैं, चाहे हैं तो, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता। हमारे देश 2-2, 3-3 स्टेट में एससी ओबीसी जजेज हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन वो कभी भी एससी ओबीसी को जुडिशरी में लाने की हिम्मत उनकी नहीं है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। जहां तक आप जजों का अपॉइंटमेंट है, उसमें क्लियर कट दिया हुआ है कि जब कोलिजियम सिस्टम से जजों का अपॉइंटमेंट होता है, तो कोलिजियम सिस्टम से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो कोलिजियम में अपनी जजों का लिस्ट बनाते हैं, वह लिस्ट होम सेक्रेटरी में जाती है, यानी स्टेट के होम मंत्रालय में जाता है, गृह मंत्रालय में, उस पर सीएम साइन करता है। हमारे देश में कम से कम नहीं तो 7-8 एससी ओबीसी मिनिस्टर बन चुके, लेकिन जब तक वो रहे सत्ता में, अभी एससी ओबीसी की एक भी जुडिशरी में लाने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। यही कारण है कि आज तक ये लोग जेल की सलाखों में हैं। जब तक हमें जुडिशरी में हमारा हक नहीं मिलेगा, तब तक ये, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, चाहे मोदी भले प्राइम मिनिस्टर बनाए हैं, लेकिन उनके नीचे उनकी फाइल तैयार हो रही है, एक दिन में उनको सलाखों में डाल सकते हैं। ये इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, नीचे से तो खोखला है, ऊपर तो आप राजा बन जाएंगे, लेकिन आपको एक यही कारण है, बृहद्रथ की हत्या की गई थी। मंत्री उनका नीचे स्तर तो जो मंत्री था वो पुष्मित संघ था, जिसने उनकी हत्या किया। वही हाल होता है हमारे मिनिस्टरों की। हमारे देश में जुडिशरी में बहन माइती जी 5 साल एकदम फुल बहुमत में मुख्यमंत्री थी, उनको हिम्मत नहीं थी, लेकिन जुडिशरी किसके हाथ दे रखी थी? उन्हीं मनुवादियों के हाथ, सतीश मिश्रा जैसे लोगों के हाथ में दे रखा था, जिसको जो खुद उसका मिसयूज किया। मुझे याद है कि एक डिस्ट्रिक्ट जज, हमारे ही समाज का एक डिस्ट्रिक्ट जज, उसका लिस्ट नाम आने वाला था, जिसका डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट हो जाता, क्योंकि उनका अगर सचिवालय में चले जाते, प्रिंसिपल लॉ सेक्रेटरी बन जाते, तो उनका डायरेक्ट नाम आ जाता हाई कोर्ट में। लेकिन यही मनवादी लोग जो आज देश में, मतलब सत्ता में हमारे समाज के पीछे लटके हैं, वही लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी हैं, 15 साल मुख्यमंत्री थे, ये ओबीसी के जज नहीं बनाए। आप शायद सुधीर जी, मुझे आपको ज्ञात होगा, मैं इलाहाबाद जब आप सुप्रीम कोर्ट में आए थे, एक ऐसे प्रकांड विद्वान हैं जो बाबा साहब के पक्के अनुयायी हैं, प्रभास यादव, आप सब रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उस समय अगर अपने समाज को ये AA एडवोकेट जनरल बनाते, तो वो हमारे एससी ओबीसी को
हो जाता है। लेकिन ये सब उनको नॉलेज ही नहीं, जब वो सत्ता पा गए सब जाए भाड़ में, हम अपने समाज की सारी भूल जाते हैं। ये सब स्थितियां हैं। और सर जहां तक आप मुख्य रूप से मतलब आप ये मान के चलते हैं कि जो न्याय व्यवस्था है वहां पर भी जातिवाद ने कब्जा कर रखा है और यही कारण है कि सही ढंग से न्याय नहीं मिल पाता, ये आपका आरोप है। मेन चीज यही सर, जातीयता तो चरम पर है। मैं इलेक्शन लड़ता हूं बार का, मुझे एक वोट नहीं मिलता, लेकिन मैं अपनी हक की लड़ाई लड़ता हूं, वोट जीतने के लिए लड़ता जाकर के, मुझे इलेक्शन में आकर के जीत जाऊंगा तो मैं पोस्ट। लेकिन क्यों बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब का पहला व्यक्ति हूँ सुप्रीम कोर्ट में जय भीम का नारा लगाता हूँ। आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं है जहाँ इस जैसे भयंग मतलब देश की सर्वोच्च संस्था में आकर के जय भीम का नारा लगाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। जी। तो अच्छा ये बताएं कि जब अगर हम देखें, थोड़ा सा पीछे जाकर देखते हैं, तो जब जस्टिस कर्नन पर यही आरोप लगे थे तब यही प्रशांत भूषण जो है वो उस आरोप को सिद्ध करने के लिए वो बात कहते थे कि हाँ ये सही आरोप लगा है और इनको सजा मिलनी चाहिए। और आज जब उन पर यही आरोप लगा है तब वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं और तमाम लोगों को इसका समर्थन हासिल कर रहे हैं और खुद जस्टिस कर्नल जो हैं उन्होंने भी उनका समर्थन किया है। इसको क्या मानते हैं आप? प्रशांत भूषण वो आदमी हैं जो कि एक PIL डाल करके, उनका धंधा ही है कि किसी बड़े प्रॉपर्टी पर PIL डालो, उस जमीन को कब्जा करो, ये उनकी नीति चली आई है। प्रशांत भूषण कभी भी जुडिशरी पर नहीं बोले हैं। जो जुडिशरी में करप्शन है उसके वो फेवर में है। जस्टिस कर्नल के समय मैं कोर्ट में खुद था, कोर्ट में जस्टिस कर्नल थे जिसमें आर्गुमेंट हो रहा था जस्टिस कर्नल के ऊपर, यहाँ तक कि ये भी ब्लेम लगाया जा रहा था। एक रिट की फाइल बनी हुई थी कि इनके अगेंस्ट मतलब किसी लड़की को डाला था, वो नहीं पुटअप हुआ, लेकिन वो ये कोर्ट में किया गया कि इन्होंने इस तरह से उनको एलिगेशन लगाने के लिए। लेकिन चूंकि जुडिशरी में अगर जस्टिस कर्नल के अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है, आप ये बताइए सर, जुडिशरी में है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, उसको बलात्कार का केस पूरे मीडिया में चला, पूरे सालों 6-7 महीने। आप उसको क्यों नहीं जेल भेजे? ये उसका ये रीजन है कि इसको परचेज किया गया है। यहाँ पर हाई कोर्ट में ऐसे कितने बलात्कार के, कितने करप्शन के लोग जजों के ऊपर लगे हैं, लेकिन किसी ने किसी को कभी नहीं सजा सुनाई है। जस्टिस कर्नल के खिलाफ इसलिए सजा सुनाई है कि जस्टिस कर्नल जी ने जुडिशरी पर जो भ्रष्टाचार था, जो मैं बोल रहा हूं, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। इसी कारण जस्टिस कर्नल के अगेंस्ट जस्टिस केहर ने खुलेआम उनको ऊपर कंटेम्प्ट, यहाँ तक कि मैड भी घोषित कर दिए थे। अगर कहानी है सर, जुडिशरी में अगर आप आवाज उठाएंगे कि इनके चमचे जो हैं आपको पागल घोषित कर रहे हैं कि इनका मेडिकल टेस्ट कराइए, इनका ब्रेन ठीक नहीं है। जस्टिस कर्नल साहब के सामने ये भी आई थी घटना, कोर्ट में ही बोला गया। ये कारण है, अगर आप अपनी आवाज उठाएंगे तो उसको दबाया जाएगा, आपको मैड बनाया जाएगा, आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस डाली जाएंगी, जिसके कारण आपका CR खत्म होगा, आदमी उस पर विश्वास करेगा। लेकिन जो अंदर है उस पर कोई वो तो इन्हीं लोगों का कब्जा है। कंटेम्प्ट जहां तक प्रशांत भूषण जी का है, प्रशांत भूषण की कहानी वो है, प्रशांत भूषण कभी आवाज नहीं उठाते। मुझे याद है जजों एडवोकेट एक्ट पर मैं अब की बार डिबेट में बोला था कि एडवोकेट एक्ट में क्लियर कट दिया हुआ है कि जो जजेज हैं जहां प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें एथिक्स में क्लियर कट दिया हुआ है कि इनके ब्लड रिलेशन तक के वकालत मतलब एडवोकेट नहीं प्रैक्टिस कर सकते। नेवर। आप एडवोकेट एक्ट बनाए हैं, किसके लिए बनाए हैं? या हम लोगों के लिए बनाए हैं। इनके लिए कोई एडवोकेट एक्ट नहीं है। पूरे इंडिया की जितने हाई कोर्ट है, सारे इन्हीं के बच्चे AG एडिशनल एडवोकेट जनरल मतलब सरकारी वकील इन्हीं के बच्चे बनते हैं। 99%, 2% अदर चमचे आ जाएंगे तो आ जाते हैं। तो यही हाल था। मुझे कहानी आपको सुनाने में बता दे रहा हूँ। किस्सा है 99 का, जिस समय अहमदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उसी समय अहमदी साहब की लड़की सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने आई थी। उनको कुछ मनुवादी का सारे ब्राह्मण ही है,
यही नारीमन थे जो जिनका लड़का सुप्रीम कोर्ट में जज है, यही और एक कृष्णामणि थे, के वेणुगोपाल साहब थे, जितने वरिष्ठ अधिवक्ता हैं इन्होंने उस लड़की को, उनके सीजीआई की लड़की को कोर्ट में घुसने नहीं दिए थे। कहें कि आपके फादर यहाँ पर जज हैं इसलिए आप यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकती। आप तो वो जाकर दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की, जब वो रिटायर हुए तब वो आई सुप्रीम कोर्ट में साली सोराब की जूनियर बनी। कहानी ये है। तो अब ये बताइए सर, मैंने एक 90% यहाँ सुप्रीम कोर्ट में स्टैंडिंग काउंसिल है सरकारी, उनका वकालतनामा लगता है, प्रूफ भी है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता। हर जगह सामंतशाही है, अगर आप बोलेंगे तो आपका साथ मिलेगा, एक आम आदमी बोलेगा उसको कोई फरियाद नहीं है, सुनेगा। न्यायपालिका इतनी भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार और भी आ गया है। जब तक सबका यहाँ बराबरी का हक नहीं रहेगा तब तक कोई किसी को ऑर्डर पास नहीं मिलेगा। जहां तक मेरा विचार है, सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो अभी प्रशांत भूषण के खिलाफ है, वो हमें 100% है कि उसको दूसरे के ऊपर लार्जर बेंच में करेंगे। अदरवाइज जो है कि हिम्मत नहीं है कि उनके ऊपर टच कर दें, क्योंकि सारे उसमें सीनियर अपने आ गए हैं। अब देखिए कल क्या होता है सर। जी, मतलब कि उनको संभावना है कि उनको सजा नहीं होगी। सजा नहीं होगी सर, मैं बता दे रहा हूँ। या इसको लार्जर बेंच में ट्रांसफर कराएंगे, हैं? अगर हिम्मत है तो अगर वो सजा भी देते हैं तब वो तुरंत हीरो बन जाएंगे। जी 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 जी। तो एक तरह से है हीरो बनेगा। जी जी जी, हीरो बनने का काम चल रहा है। मतलब ये पूरा नाटक है जिसमें किसी हाँ बिल्कुल नाटक है सर, बिल्कुल नाटक है सर। कोर्ट बंद है, कोर्ट में ये सब नाटक हो रहा है ना। आप फिजिकल कोर्ट ओपन करिए, सारे एडवोकेट को वहां लाइए और एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलाइए। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो सब वर्चुअली हो रहा है। किसी ने एलिगेशन लगाया है, किसी ने फाइल किया है, उसको मीडिया, क्योंकि मीडिया ने की है, मीडिया में हर जगह ये इसको प्रोपोगंडा फैला रखे हैं और इसी में हाईलाइट हो रहे हैं।